अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में डॉलर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन का दूसरा कामयाब नतीजा। पहला नतीजा तो यह निकला था कि डॉलर के मुकाबले में रुपया अब तक 27 रुपए तगड़ा हो चुका है इंटरबैंक में। दूसरा नतीजा यह है कि इसके सबब हुंडी हवाला भी कम हुआ है और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लीगल चैनल से ज्यादा पैसे पाकिस्तान भेजना शुरू कर दिए हैं। सितंबर के महीने में 5% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है रेमिटेंसेस के अंदर। अगस्त के महीने में $2 अरब पाकिस्तान आए थे लीगल चैनल से रेमिटेंसेस में, जबकि सितंबर के महीने में $2 अरब 20 करोड़ पाकिस्तान आए। यह रकम पिछले साल सितंबर से 11% कम है। पिछले साल $2.5 अरब आए थे। और अगर हम पहली छमाही की बात करें, जुलाई अगस्त सितंबर की, तो इस दौरान 20% कमी हुई है। पिछले साल $7 अरब 90 करोड़ आए थे, इस साल $6 अरब 33 करोड़ आए हैं और $1 अरब 68 करोड़ की कमी रिकॉर्ड की गई है। सिर्फ क्यों कि इस दौरान एक साल के अंदर मुल्क के अंदर सूबाई हुकूमतें खत्म हुई, वफाकी हुकूमत पीटीआई को क्रश करने की तरफ चल पड़ी एस्टेब्लिशमेंट की मदद से। इस तमाम जो एक हैसल है उसके अंदर इस डॉलर माफिया को, स्मगलिंग माफिया को फलने फूलने का मौका मिला और उन्होंने खूब गुलछरे उड़ाए। अब ये जो रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, उम्मीद है कि अगले महीने नवंबर के महीने में भी इन पे कुछ इजाफा जरूर होगा, इस अक्टूबर के महीने के साथ साथ। और हुकूमत का टारगेट तो इस साल $31 अरब रेमिटेंसेस इकट्ठे करने का है, जो कि पिछले साल $27 अरब थी। जबकि उससे पिछले साल चले जाएं तो हमने $31 अरब की रेमिटेंसेस कमाई थी। अगर हम उसी रफ्तार पर चलते रहते तो इस वक्त तक हमारी रेमिटेंसेस 35 से 38 अरब हो जानी थी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में कभी भी हुकूमतें अपना वक्त पूरा नहीं करती और दूसरा हमारे यहाँ पॉलिसीज भी प्रॉपर टाइम तक मुकम्मल नहीं होती। इसी वजह से हम एक बूम एंड बस्ट का साइकिल देखते हैं, यानी कि हम यकदम एक तरक्की देखते हैं और वो बबल की तरक्की होती है। बबल फट जाता है, गुब्बारा फटता है तो सारी की सारी तरक्की बिखर जाती है। अब कुछ कोशिश की गई है लेकिन ये बहुत देर पा नहीं है। क्यों हुआ? यह है कि जैसे ही डॉलर सस्ता हुआ है तो एक्सपोर्टर्स ने जो पैसे संभाल के रखे हुए थे उन्हें फौरी तौर पे मार्केट में फेंक दिए हैं। बैंकों ने अगले 2 माह के जो पैसे आने एक्सपोर्टर्स से वो भी सेल आउट कर दिए हैं। तो अब एक्सपोर्टर्स के पैसे बिक गए हैं। अब सिर्फ रेमिटेंसेस एक ऐसा ऑप्शन बचा है जिसके जरिए हमें चंद पैसे आने हैं। हुकूमत का प्लान यह है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को उतना घटा दिया जाए जितनी पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस से डॉलर्स आने हैं, यानी उतने ही डॉलर्स की इंपोर्ट्स की जाए जितने पैसे हम कमाएंगे एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस से। उसके एक नुकसान भी होगा। हमारी जो इंडस्ट्री ने एक्सपैंड करना था, मसलन टेक्सटाइल ने अगर बहुत सारा कॉटन इंपोर्ट करना था या अलाइड एसेसरीज इंपोर्ट करनी थी तो वो नहीं कर पाएंगी। इस तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो इंपोर्ट करती हैं तो फिर उसको वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करती हैं। जब आप इंपोर्ट ही बंद कर देंगे स्ट्रेट फॉरवर्डली तो आप एक्सपोर्ट पर भी बहुत सारी कदम लगा देंगे। अब अगर इन 3 माह की बात करें, जुलाई अगस्त सितंबर की, तो सऊदीया जो सबसे बड़ा रेमिटेंस भेजने वाला मुल्क है पाकिस्तान में, वहां से 22% रेमिटेंसेस कम हुई थी। यूएई से 30%, बर्तानिया से 11% और अमेरिका से 13% कम हुई थी। लेकिन आखिरी महीने में इसमें कुछ बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। सऊदीया से 10% रेमिटेंसेस बढ़ी हैं अगस्त की निस्बत, यूएई से 30% बढ़ी है, यूके से 6% बढ़ी है और अमेरिका से कोई तब्दीली नहीं है। अगर सितंबर के महीने में भी रेमिटेंसेस वैसे गिरती रहती जैसे जुलाई अगस्त में गिरी हैं तो हमारे ये फिगर्स जो इस छमाही के हैं कहीं बुरे हो रहे थे। तो पाकिस्तान में एक दफा तो डंडा चल गया है, लेकिन ये डंडा देर पा नहीं है। आपको देर पा रखने के लिए मुल्क के अंदर प्रॉपर लेजिस्लेशन करनी होगी, इदारों को तगड़ा करना होगा और जो स्मगलिंग है उसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड तरीके से रोकना होगा। क्यों? अगले 2-3 महीनों में मुल्क के अंदर इलेक्शन का बिगुल बज जाएगा, हर तरफ अफरा तफरी होगी। इस वक्त जो कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ और सिर्फ अगर पीटीआई को रोक रहे हैं या स्मगलर्स को रोक रहे हैं तो वो
लॉ एंड ऑर्डर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, वो रिलीज को प्रोटेक्शन दे रहे होंगे, वो मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग में सिक्योरिटी के फर्ज सर अंजाम दे रहे होंगे, जलसों को कवर कर रहे होंगे। तो जब उनकी मसरूफियत वहां होंगी तो ये डॉलर माफिया, ये स्मगलर्स दोबारा से सर उठाएंगे और फिर दोबारा से खदशा है कि नवंबर दिसंबर में हमारा रुपया कमजोर हो सकेगा। तो हमें देखना ही है कि हमने एक ऐसा बेंचमार्क अचीव करना है जिसको हम सस्टेन कर पाए। ये ना हो कि हम इसी डंडे के जोर पर कुछ अरसे के लिए रुपए को 250 या 260 रुपए फी डॉलर तक ले जाए, लेकिन फिर धड़ाम से जब हमारा रुपया दोबारा गिरे तो हम 300 से ऊपर हो जाए। एक तरफ हमारी रेमिटेंसेस जरूर बढ़ी हैं सितंबर के महीने में, लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले क्वार्टर में जुलाई अगस्त सितंबर में घटी हैं। जो 7.2 अरब डॉलर थी पिछले साल, इस साल कम होकर 6.9 अरब डॉलर रह गई हैं। तो हुकूमत को इस तरह भी फोकस करना होगा कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ानी होंगी। रुपया मजबूत होने का एक नुकसान एक्सपोर्ट्स को भी होता है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं। तो हमें एक सेंटर पॉइंट रखना होगा जहां पर एक्सपोर्टर्स के लिए भी इस हद तक रुपया कमजोर हो कि उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ें और मुल्क के लिए भी वो चीज फायदेमंद हो। ये ना हो एक्सपोर्टर धड़ाधड़ पैसे बनाई जाए लेकिन एक्सपोर्ट्स ना बढ़ाए और मुल्क का नुकसान मुसलसल होता रहे। हम अल्लाह से दुआ गो है कि हमारे हाल पर वो रहम करे, हमारे हुक्मरानों को, हमारे मदारुल महाम को, फैसले करने वालों को तौफीक दे कि वो मुल्क में जल्द से जल्द साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं, जिसको वोट मिलते हैं वो आए, मुश्किल फैसले करें। 2-3 साल हमें रगड़ा लगे लेकिन अमीरों से टैक्स कलेक्ट किया जाए, बड़े जिम्मेदारों से, बड़े सनतकारों से, बड़े दुकानदारों से। उस पैसे को डाइवर्ट किया जाए गरीबों की जानब, रोजगार पैदा करने के लिए, सनतें लगाने के लिए, और इस मुल्क को अपने कदमों पे खड़ा किया जा सके। आज के इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।